नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त कहानी वाला आप सभी का स्वागत करता हूं आज के हॉरर पॉडकास्ट के इस नए एपिसोड में। तो आज की कहानी शुरू करूं उससे पहले अपनी कुछ बातें। यह चैनल ऑडियो बेस्ड है, तो आप जिस भी डिवाइस में इस कहानी को सुन रहे हैं उसे साइड करें, कान में ईयरफोन्स लगाएं और अपने इमेजिनेशंस के मदद से कहानी का लुत्फ उठाएं। दूसरा, कहानियों के पीछे ऐसे डरावने म्यूजिक इफेक्ट्स नहीं डालते हैं। हम कहानियाँ वैसे सुनते और सुनाते हैं जैसे हमारे घरों में सुने और सुनाए जाते हैं। बिना किसी वक्त को गवाए आज की कहानी शुरू करते हैं। आप मेक श्योर करें कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें। तो दोस्तों, आज की कहानी है नितिन की। नितिन जो कि नोएडा में एक सॉफ्टवेयर कंपनी में एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर काम करता है और उसे पिछले 6 साल से इस काम में एक्सपीरियंस था। नितिन की फैमिली उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में रहती थी और नितिन अपने जॉब के सिलसिले में नोएडा में रहता था। तो उसने अपने लिए एक 2 BHK फ्लैट रेंट किया। नितिन की जॉब अच्छी थी तो उसने एक अच्छे सोसाइटी में एक अच्छा फ्लैट रेंट पे लिया। उसने ऑनर से बताया कि उसे एक रूममेट की ज़रूरत है, एक फ्लैटमेट उसे मिल जाए तो अच्छा होगा, वो उसके साथ अपने बिल शेयर कर पाएगा। उसके ऑनर ने उसे सजेस्ट किया कि फेसबुक और इंस्टाग्राम पे बहुत सारे पेजेस चलते हैं जहाँ पे तुम अपने रिक्वायरमेंट्स लिख सकते हो और अगर कोई इंटरेस्टेड है तो वो तुम्हारे साथ फ्लैट में शिफ्ट हो सकता है। नितिन ने भी ऐसा ही किया। नितिन ने एक पोस्ट बनाया और एक ग्रुप में डाल दिया। नितिन को पोस्ट डाले हुए सप्ताह बीत जाता है पर नितिन को वहाँ से कोई रिप्लाई नहीं आता है, कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता है। नितिन इस चीज़ को भूल भी गया होता है। एक रात वो ऑफिस से लौट के देर रात को एक फुटबॉल मैच देख रहा होता है, तभी उसके फ़ोन पे एक कॉल आता है। वो एक अननोन नंबर था। नितिन ने कॉल पिक किया। उधर से सामने से कोई बोल नहीं रहा था। नितिन लगातार हेलो हेलो कौन है पूछे जा रहा था पर उसे कोई रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा था। उसे तेज़ हवाओं की गड़गड़ाहट सुनाई दे रही थी। ऐसा लग रहा था कोई इंसान बीच के किनारे या कहीं बहुत तेज़ तूफ़ानी हवा में खड़ा है और वहाँ से बात करने की कोशिश कर रहा है पर उसकी आवाज़ नहीं आ रही है, बस हवाओं का शोर सुनाई दे रहा था। नितिन ने परेशान होकर फ़ोन रख दिया। यह घटना नितिन के साथ अगले 2-3 दिन तक होती है। नितिन को एक अननोन नंबर से कॉल आता है। नितिन कॉल पिक करता है और वहाँ से बस तेज़ हवाओं की गड़गड़ाहट ही सुनाई देती है। नितिन इस चीज़ को इग्नोर कर रहा था। नितिन का फ्लैट ग्राउंड फ्लोर पे था। एक रात को नितिन ऑफिस से घर आके टीवी पे कुछ देख रहा होता है और अपना फ़ोन स्क्रॉल कर रहा होता है। तभी उसकी नज़र पड़ती है खिड़की पे। खिड़की पे कोई तो अपना सर टिका के अंदर झांकने की कोशिश कर रहा था। नितिन यह देख के घबरा जाता है। घबराहट के मारे नितिन उठता है और जितनी भी स्विच थी सबको ऑन करता है, घर के सारे लाइट्स जलाता है और वो फिर दोबारा हिम्मत करके खिड़की की तरफ देखने की कोशिश करता है। तो वो देखता है कि वो इंसान अभी भी खिड़की पे है और वो अब खिड़की से थोड़ा सा दूर चला गया है। नितिन धीरे धीरे खिड़की के पास जाता है। तो जब जाता है तो देखता है कि वो एक नॉर्मल इंसान ही है और वो इसे हाथों से इशारा करता है मेन गेट खोलने के लिए। नितिन मेन गेट की ओर जाता है और वो गेट खोलता है। गेट के दूसरे साइड वो लड़का खड़ा होता है, उसका नाम होता है सूरज। नितिन को सूरज अपना परिचय देता है। बातों बातों में सूरज नितिन को बताता है कि वह पिछले 3 दिनों से नितिन को कांटेक्ट करने का ट्राई कर रहा था बट उनकी बात नहीं हो पा रही थी। तो क्या वो अभी अपना फ्लैट का एक टूर दे सकते हैं, क्योंकि सूरज को भी एक फ्लैट की तलाश थी। नितिन को यह जान के काफ़ी खुशी होती है कि कोई उसे फ्लैटमेट मिल रहा है, तो वो खुशी खुशी उसे घर का टूर देता है। दोनों की बात पक्की हो जाती है और सूरज नितिन से पूछता है कि यदि आपको दिक्कत ना हो तो क्या मैं कल से यहाँ शिफ्ट हो जाऊँ। नितिन इस पे खुशी खुशी बोलता है कि हाँ, आपकी जब इच्छा आप आके शिफ्ट हो सकते हो। अगले ही दिन सूरज अपने सारे सामान के साथ यहाँ को आता है और शिफ्ट हो जाता है। जिस दिन सूरज इस फ्लैट में शिफ्ट होता है उसी रात एक बड़ी अजीब घटना होती है। सूरज और नितिन दोनों बैठ के एक फुटबॉल मैच देख रहे होते हैं और तभी इन्हें ऐसा लगता है कि घर के खिड़की के बाहर 2 बिल्लियाँ आपस में लड़ रही हैं। ये दोनों लोग उधर जाते हैं और देखते हैं कि वहाँ पे कुछ नहीं है और जो बिल्लियाँ हैं वो शायद से अभी भाग चुकी हैं। ये लोग वापस आके फुटबॉल मैच देख रहे होते हैं। तभी सूरज बोलता है कि तू मैच देख, मैं थोड़ा वॉशरूम से होके आता हूँ। सूरज उठ के वॉशरूम को चला जाता है और नितिन उठता है। वो एक सिगरेट जलाने के लिए घर के बालकनी की तरफ जाता है और वो बालकनी में जाके एक सिगरेट जलाता है। जब वो सिगरेट जला रहा होता है तभी उसकी नज़र जाती है कि घर के बाहर कुछ अजीब सा इंसान खड़ा है। बालकनी के बाहर वो एक ग्रिल के अंदर रहता है। ग्रिल के उस तरफ उसे कुछ परछाई सी दिखाई देती है। नितिन थोड़ा गौर फरमा के देखता है तो वो चेहरा अंधेरे से थोड़ा सा रोशनी की तरफ आती है और वह चेहरा काफ़ी भयानक और काफ़ी डरावना होता है।
उसके चेहरे पे एक बहुत भयानक स्माइल होती है। और तो और नितिन को यह चेहरा कहीं देखा हुआ मालूम पड़ता है। पर नितिन घबराहट से चिल्ला बैठता है और चिल्ला के वो दौड़ता है घर के अंदर, जहाँ हॉल में बैठ के ये लोग फुटबॉल मैच देख रहे थे। वो देखता है कि सूरज वहाँ पे सोफे पे बैठा हुआ आराम से मैच देख रहा है। तो वो उसे सारी घटना बताता है कि वहाँ कोई तो था और वो बालकनी की तरफ आया और उसके चेहरे पे एक बहुत गंदी स्माइल थी। सूरज और नितिन दोनों उठ के बालकनी की तरफ जाते हैं और वहाँ देखते हैं तो अब वहाँ कोई नहीं होता है। सूरज नितिन को बोलता है कि अरे हो सकता है ये तेरा भ्रम हो। तो नितिन उस पर जिद पे अड़ जाता है कि नहीं, मैंने अपनी आंखों से देखा है। फिर सूरज फैसला करता है कि वो मेन गेट से बाहर जाके देखेगा कि वहाँ कोई था या नहीं था। ये लोग गेट खोलकर बाहर जाते हैं। नितिन हालांकि मना ही कर रहा था कि मत जाओ, हो सकता है कि वो कोई चोर डकैत या कुछ ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि उसका चेहरा काफ़ी भयानक था। पर सूरज नहीं मानता और वो गेट के बाहर निकलता है और देखता है तो वहाँ दूर दूर तक कोई दिखाई नहीं देता है। फिर ये लोग लौट के घर में वापस आ जाते हैं और सूरज नितिन को समझा रहा होता है कि ये तेरा भ्रम था, हो सकता है तूने चीज़ें इमेजिन कर ली हो। खैर, आज की रात तो बीत जाती है। अगली सुबह सुबह जब नितिन ऑफिस जाने के लिए रेडी हो रहा होता है, तभी उसकी नज़र पड़ती है खिड़की के बाहर, जहां उन्हें रात को बिल्लियों की झगड़ने की आवाज़ें आई थी। वहां पे 2 बिल्लियां मरी पड़ी हुई होती हैं और ऐसा मालूम होता है कि किसी जंगली जानवर ने उन्हें अपने दांत से दबोच के मारा हो, क्योंकि उनके पूरे शरीर पे खून के निशान थे और ऐसे खून जैसे कि वहाँ पे नुकीले दांत हलाए गए हों, नुकीले दांतों से उन्हें दबाया गया हो। नितिन यह देख के घबरा जाता है और वो फ्लैट के ऑनर को कॉल करता है। फ्लैट का ऑनर भी बोलता है कि ठीक है, तुम ऑफिस के लिए निकलो, मैं कुछ आदमी को भेजता हूँ, वहाँ पे साफ़ सफाई कर देंगे। और ऐसा ही होता है। नितिन अपने ऑफिस को जाता है। सूरज हालांकि घर में ही रहता है, क्योंकि सूरज अभी भी एक जॉब की तलाश में होता है। नितिन जब ऑफिस से घर को वापस आता है और वापस आके हॉल में बैठ के वो टीवी देख रहा होता है और वो सूरज का इंतज़ार कर रहा होता है, क्योंकि सूरज घर पे नहीं होता है। तभी उसकी नज़र फिर से खिड़की की तरफ जाती है और खिड़की के बाहर कुछ तो अनयूजुअल हो रहा था। वहाँ कोई इंसान टहल रहा था। नितिन कल की घटना से काफ़ी डरा हुआ था और सुबह सुबह उसने बिल्लियों की भयानक डेथ बॉडीज भी देखी थी, तो उसकी रूहें कांप जाती है खिड़की के बाहर ऐसे किसी इंसान को टहलते हुए देखते हुए। फिर भी वो बहुत हिम्मत करके घर के सारे लाइट्स ऑन करता है और फिर दोबारा खिड़कियों की तरफ देखने के ट्राई करता है। तो वो देखता है कल वाला चेहरा, वही भयानक स्माइल, वही भयानक डरावना चेहरा उसे फिर से दिखाई देता है, जो कि हल्की हल्की रोशनी में दिख रहा होता है। तभी उसे डोरबेल की आवाज़ सुनाई देती है। डोरबेल की आवाज़ सुन के नितिन का ध्यान खिड़की से दूसरी तरफ जाता है, गेट की तरफ, और वो फिर जब दोबारा खिड़की की तरफ देखता है तो वहाँ कोई नहीं होता है और वो जाके गेट खोलता है। गेट पे सूरज रहता है। सूरज घर के अंदर आता है और नितिन उसे फिर सारी बातें बताता है। सूरज इन चीज़ों में बिलीव नहीं कर रहा था, क्योंकि वो नहीं देख पा रहा था जो नितिन देख रहा था। तो सूरज नितिन से पूछता है कि भाई ऐसा क्यों हो रहा है कि तुझे ही दिखाई दे रहा है वो इंसान, मुझे क्यों नहीं दिखाई दे रहा है। तो सूरज एक फ़ैसला करता है कि आज रात भर हम दोनों यहीं बैठते हैं और देखते हैं कि वो दोबारा इधर आता है या नहीं आता है, हम ये देख के ही रहते हैं। तो ऐसा फ़ैसला होता है और सूरज और नितिन देर रात तक हॉल में बैठे रहते हैं, पर इन्हें ऐसा कुछ अनयूजुअल और कोई इंसान, कोई बिल्लियाँ, कुछ अनयूजुअल चीज़ें होती ही नहीं है। पूरी रात एकदम नॉर्मल गुजरती है। काफ़ी देरी के बाद वो दोनों सोफे पे ही सो गए होते हैं और सुबह अलार्म से उठ के नितिन अपने ऑफिस को निकलता है। सूरज को तो घर में ही रहना होता है, क्योंकि सूरज अभी भी एक जॉब की तलाश में होता है और वो उसे पढ़ाई वढ़ाई करनी होती है। रोज़ की तरह नितिन ऑफिस करके रात में घर को वापस आता है। वो हॉल में बैठ के टीवी देख रहा होता है, आराम कर रहा होता है। सूरज भी उसे ज्वाइन करता है। तभी उनके गेट का डोरबेल बजता है और कोई गेट पे होता है। नितिन सूरज को बोलता है कि जाके एक बार देखना। तो सूरज नितिन को बोलता है कि नहीं यार, मेरा मन नहीं कर रहा, तू ही जाके खोलना। नितिन सूरज से बहस नहीं करता और वो उठता है, गेट की तरफ जाता है। वो गेट खोलता है तो देखता है कि सामने उसके फ्लैट ऑनर बैठे खड़े हैं। तो वो फ्लैट ऑनर के घर में आने के लिए बोलता है और वो आते हैं। तो वो नितिन को बताते हैं कि बेटा मैं थोड़ी जल्दी में हूँ, मैं सोचा इधर से गुजर रहा था तो इस मंथ का रेंट तुमसे लेता चलूँ। तो नितिन बोलता है कि जी अंकल आप बैठिए, मैं लेके आता हूँ।
नितिन अंदर को जाता है और अपना आधा हिस्सा का पैसा लेके आके फ्लैट ओनर को देता है। फ्लैट ओनर उससे बोलता है कि ये तो आधे हैं। तो वो बोलता है कि जी हाँ, इस मेहनत से मैं आपको आधे दूंगा और आधे ये देगा। ये कौन? फ्लैट ओनर पूछता है। तो वो बोलता है कि ये सूरज आपके सामने बैठा है ना, ये देगा। फ्लैट ओनर के चेहरे पे काफ़ी बड़ी बड़ी सिकन दिखाई दे रही होती है, उसके पसीने छूटने लगते हैं। वो बोलता है कौन सूरज? तो बोलता है ये जो आपके बगल में बैठा है। नितिन की बातों से फ्लैट ओनर काफ़ी डरा हुआ लग रहा था और वो चुपचाप उठता है और बोलता है कि ठीक है बेटा, मैं चलता हूँ। नितिन भी उसके पीछे पीछे गेट तक उसे छोड़ने आता है। तभी फ्लैट ओनर नितिन का हाथ पकड़ के उसे बाहर की तरफ खींच लेता है। फ्लैट ओनर नितिन से पूछता है, बेटा तुम मेरे साथ मजाक तो नहीं कर रहे हो? क्या सच में वहाँ कोई सूरज है? तो नितिन इस बार काफ़ी झिझक के बोलता है, आपको दिखाई नहीं दे रहा वो इंसान जो वहाँ बैठा है? गेट की तरफ इशारा करते हुए नितिन बोलता है। तभी नितिन की नज़र जाती है सूरज जो कि सोफे पे बैठा होता है और आधी गेट खुली होती है और आधे गेट से नितिन सूरज को देख पा रहा होता है। सूरज के चेहरे पे एक काफ़ी डरावनी और भयानक स्माइल होती है और देखते ही देखते सूरज का चेहरा बिगड़ने लगता है। ऐसा बिगड़ता है मानो अभी अभी उसकी बहुत ही खतरनाक एक्सीडेंट हुई हो और उसका पूरा चेहरा किसी रोड में रगड़ गया हो और उस चेहरे पे मांसपेशियाँ, खून सभी दिखाई दे रहे थे। फ्लैट ओनर नितिन को बताता है कि सालों पहले यहाँ एक सूरज नाम का लड़का रहता था जो कि बैचलर था और उसकी एक रोड एक्सीडेंट में डेथ हो गई थी। इस एक ही सेकंड में नितिन को सारी बातें क्लियर हो जाती हैं और वो फ्लैट ओनर से अपने साथ हुए सारे घटनाएं बताता है। फ्लैट ओनर उसे इस घर में नहीं जाने का सलाह देता है और वो उसको अपने साथ अपने घर को ले जाता है। जी दोस्तों, फिर नितिन की माने तो नितिन बोलता है कि उस फ्लैट ओनर ने उस घर में काफ़ी पूजा पाठ करवाए, बहुत सारे यज्ञ करवाए, तब जाके उस फ्लैट को फिर रहने लायक बनाया गया। तो ये थी नितिन के साथ हुई घटना। अगर आपको कहानी पसंद आए तो प्लीज़ मेक श्योर करें कि आप मेरे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मैं आपसे दोबारा मिलता रहूं ऐसे ही डरावनी और अमेजिंग स्टोरीज के साथ। मैं आपका दोस्त कहानी वाला।